जो सर का कंटेंट है वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट है। उसमें मेंस में जो भी मतलब कि यूनिक आपका आंसर जो अलग कर सकता है और बच्चों से वो कंटेंट उसमें दिया हो रहा। बहुत ये गलत स्टेटमेंट होगा कि हम करवा दिए, ये गलत होगा। ये बच्चों में अपना कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट है सर। ये सक्सेस का एक्सक्लूसिव हकदार अमरिंदर ही है। राकेश सर से हम भी पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, उनका इंटरव्यू चल चुका है। उनका पढ़ाने का सर का स्टाइल थोड़ा सबसे अलग है। राकेश सर के यहाँ फाउंडेशन कोर्स जो चल रहा था बीपीएससी का वही ज्वाइन किया था। फाउंडेशन 6 महीने करने के बाद सर फिर इंटीग्रेटेड मेंस आंसर राइटिंग करवाएं। बहुत सारे आपके जो लाइन है मुझे याद है कि गाइड इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सब जो शब्द हैं, और आपने सारा रेफरेंस बुक जो है, पेपर, मैगजीन, इन सब का सहारा लिया था। सर इनके बैच में ही हम कहे थे शायद कि जब इस बार जब होलिका होगा तो सारा गाइड हम लोग उसमें जलाएंगे। तो ये स्टेटमेंट था शायद उस समय हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और गांधी जी का जो था दहन का उस स्वदेशी आंदोलन का इसी रिलेटेड हम लोग कहते हैं कि हम लोग लेट्स डू अवे विद गाइड। फिजिक्स से आप ऑनर्स हैं, आपसे पॉलिटी का डीप क्वेश्चन पूछा गया, बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर पूछा गया। इसका एक रीजन ये है कि पहले जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया तो मैंने फिजिक्स के एक भी सवाल मैंने सॉरी नहीं बोला। अच्छा, इसलिए थर्ड और फोर्थ मेंबर को ऐसा लगा कि वो टॉपिक पूरा चेंज कर लिए और हॉबी को नहीं टच किए ना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 67वीं सिविल सेवा का रिजल्ट घोषित किया गया और लगातार जो है वो कैंडिडेट्स हमसे जुड़ रहे हैं, उनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका कैसा सफ़र रहा अभी तक का वो शेयर हो रहा है। और अभी हम हैं, आपको बता दें कि हमारे साथ अमरेंद्र कृष्ण कुमार हैं, फिजिक्स से। इन्होंने बीपीएससी में जो है वो इनका सिलेक्शन हुआ है। और साथ साथ बता दें इनके शिक्षक हैं केएसआईएस के राकेश सर हैं। आप हमेशा से इनको देखते होंगे, सर का पढ़ाने का स्टाइल जो है वो एकदम से अलग है। और इनके यहाँ से बता दें आपको हम कि इस साल 67वीं में 5 कैंडिडेट पास हुए हैं, डीएसपी तक के कैंडिडेट हैं। लेकिन फिलहाल पटना में अभी ये अमरेंद्र जी ही थे, इसी कारण हम इनसे ही अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, सर से भी बात करेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र जी, आपको इस सफलता के लिए शुभकामना। आप रैंक और कौन सा सेवा मिला है इसके बारे में बताते हैं। पहले तो सबसे पहले तो आप लोग सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, राकेश सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मुझे 67वीं में 396 रैंक और सब डिविजनल बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट मिला है। हम्म। अच्छा, ये आपका ऑप्शनल क्या है और किस माध्यम से आप एग्जाम दिए हैं आप? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स है और मैंने इंग्लिश मीडियम से परीक्षा दिया है। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं आप? रहने वाले पटना जिला, विलेज मेरा बेलची है। अच्छा, बेलछी के रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि कैसे तैयारी हुआ 67वीं को? अगर हम देखें तो बड़ा ही, अभी तक का पीटी लेवल पर देखें तो बड़ा ही टफ परीक्षा था। सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था, 113 जनरल कैटेगरी का चला गया था। क्या स्ट्रेटजी क्या रहा है इसको लेकर? सबसे पहले जब मैं पटना आया था तो 2019 में राकेश सर के यहाँ फाउंडेशन कोर्स जो चल रहा था बीपीएससी का वही ज्वाइन किया था। फाउंडेशन 6 महीने करने के बाद सर फिर इंटीग्रेटेड मेंस आंसर राइटिंग करवाएं। उसके बाद मैंने 66वीं का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं कुछ नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया। फिर मेंस आंसर राइटिंग पे वर्क और किया, उसके बाद 67वीं में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो मैं इसके लिए तो ज़्यादा श्रेय केएसआईएस एकेडमी और राकेश सर के मार्गदर्शन को देना चाहूँगा। राकेश सर से हम भी पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, उनका इंटरव्यू चल चुका है। उनका पढ़ाने का सर का स्टाइल थोड़ा सबसे अलग है। वो एनसीईआरटी बेस्ड और हर एक चीज़ अलग तरीके से पढ़ाते हैं। उनके यहाँ चौबीसों घंटा का सुविधा है, आप रात भर रहिए, दिन भर रहिए, यहीं पर सब कुछ, लाइब्रेरी सब कुछ बनवा के रखे हैं। तो क्या लगा कि सर का जो स्टाइल है वो सचमुच में आपके लिए और किसी भी कैंडिडेट के लिए काफ़ी लाभदायक है ये? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो सर का कंटेंट है वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट है। उसमें मेंस में जो भी मतलब कि यूनिक आपका आंसर जो अलग कर सकता है और बच्चों से वो कंटेंट उसमें दिया हुआ रहता है। आप उसको प्रैक्टिस कर लिए तो आपका आंसर है और औरों से अलग हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा। इसीलिए मेरा पिछले बार भी इसलिए ऑप्शनल में कम रह गया था, इसलिए नहीं हुआ था। जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, इस बार भी जीएस में अच्छा मार्क्स है। अच्छा, मेंस जीएस को लेकर कैसा स्ट्रेटजी होना चाहिए? आप क्या फॉलो किए उसके बारे में ज़रा बताएँ आप। मैंने तो सर का जो कंटेंट था उसको और जो बेसिक बुक है लक्ष्मीकांत और
मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, ये सब बुक को करंट अफेयर सर के द्वारा जो प्रोवाइड करवाया जा रहा था, प्लस में जो बुक मिल रहा है मैगजीन वगैरह द हिंदू, ये सब रेगुलरली फॉलो किया। और मैंने ज़्यादा सर के मतलब कंटेंट और आंसर राइटिंग पे ही फोकस किया था। अच्छा, आंसर राइटिंग पे फोकस किए। इंटरव्यू आपका किस दिन था और कैसा रहा इंटरव्यू आपका? मेरा इंटरव्यू 19 तारीख को था, फर्स्ट शिफ्ट में। यादव सर नाम का एक बोर्ड है, गंगा बोर्ड था, उसमें था। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला था, कितना देर हुआ था लगभग? लगभग 15 मिनट से प्लस चला था। अच्छा अच्छा। उसमें फिजिक्स से 2 मेंबर सवाल पूछे, फिर बिहार एजुकेशन सर्विस से भी पूछा गया सवाल, फिर एक पॉलिटी से पूछा गया केशवानंद, फिर फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, उसके मिनर्वा मिल्स केस, डीप पॉलिटी में पूछा गया। उसके बाद बिहार से भी इंटरनेशनल बाउंड्री, जीआई टैग, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट, मतलब काफ़ी लंबा चला इंटरव्यू। क्यों ऐसा क्यों? जबकि हम जनरली सब कोई क्या सुने कि 10 से 12 मिनट, अब काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आप बता रहे हैं फिजिक्स से आप ऑनर्स हैं, आपसे पॉलिटी का डीप क्वेश्चन पूछा गया, बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर पूछा गया। क्या लगा, लंबा भी चला आपका? क्या उस समय सोचे? आपको तो लग रहा होगा, डर लग रहा होगा कि क्या कारण है मेरा लेट हो रहा है इतना? इसका एक रीज़न ये है कि पहले जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, तो मैंने फिजिक्स के एक भी सवाल मैंने सॉरी नहीं बोला था। अच्छा। इसलिए थर्ड और फोर्थ मेंबर को ऐसा लगा कि वो टॉपिक पूरा चेंज कर लिए और हॉबी को नहीं टच किए, ना ही करंट अफेयर के टॉपिक को टच किए, और वो सीधे चले गए इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और पॉलिटी के टॉपिक में। अच्छा, चलिए आपका इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट कहाँ थे आपको पता चला? कौन देखा, आप ही देखे या कोई और घर का देख के बताया आपको? मैं मतलब न्यूज़ के माध्यम से ही देख रहा था कि मतलब 3 बजे के आसपास आने वाला है, तो उस समय मैं मोबाइल खोल कर ही रखा हुआ था। उसके बाद मैंने खुद ही देखा रिजल्ट। रैंक से आप खुश हैं और आगे का क्या प्लानिंग है? रैंक से अभी तो फिलहाल सेटिस्फाइड है, लेकिन आगे मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ और राकेश सर के मार्गदर्शन में रहना चाहता हूँ। अच्छा, राकेश सर के मार्गदर्शन में। सर आपसे भी अब प्रश्न किया जाए। सर आपका पढ़ाने का स्टाइल सबसे अलग है और ये आपके कैंडिडेट हैं जो कि ज़्यादातर मटेरियल में आप ही का सब चीज़ में नाम ले रहे हैं। सर क्या प्रयोग जो आप सर किए सर, वो कितना आपको सफल होते हुए दिख रहा है सर? सर बच्चे का रिजल्ट हो चुका, बच्चे मेरे सेटल्ड हो गए, जॉब आ गया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन का बात है। और अब इस मोमेंट में जो है ना, एक इमोशनल स्ट्रैटेजी बनाने में जरा हम असक्षम हैं। ईमानदारी से जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे बच्चे के समान हैं। हम उनको 2 घंटे 3 घंटे का नहीं, 24 घंटे का मॉड्यूल देते हैं और रिसर्च करके हम लोग साथ मिल के, इनफैक्ट बहुत ये गलत स्टेटमेंट होगा कि हम करवा दिए, ये गलत होगा। ये बच्चों में अपना कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट है सर। ये सक्सेस का एक्सक्लूसिव हकदार अमरिंदर ही हैं। हम तो सर बहुत लोगों को मार्गदर्शन दिए, तो रिजल्ट तो फिलहाल हमारे सामने अमरिंदर ही है सर। सर क्या लगता है सर की जो दिशा है, पहले भी सर आपसे बात हुई है, आप बहुत सारे आपके जो लाइन है मुझे याद है कि गाइड इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सब जो शब्द हैं, और आपने सारा रेफरेंस बुक जो है, पेपर, मैगजीन, इन सब का सहारा लिया सर खुद को तैयार करने में। और सर क्या लगा सर, एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि आप जो दिशा पकड़े और जो छात्रों का मार्गदर्शन किए वो सही दिशा में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, चांस लगता है सर? सर इनके बैच में ही हम कहे थे शायद कि जब इस बार जब होलिका होगा तो सारा गाइड हम लोग उसमें जलाएंगे, तो ये स्टेटमेंट था शायद उस समय हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और गांधी जी का जो था दहन का, उस स्वदेशी आंदोलन का, इसी रिलेटेड हम लोग कहते हैं कि हम लोग लेट्स डू अवे विथ गाइड। तो गाइड तो ओरिजिनलिटी लाता ही नहीं। अब वेलफेयर ऑफिसर हैं सर आपके सामने, इनके पास देखिए इंटरव्यू का भी अपना नरेशन बता रहे हैं। यदि गाइड यदि पढ़ते, इनका बेस यदि गाइड होता तो क्या इंटरव्यू में आंसर दे पाते? पहला चीज तो खुद आपके सामने प्रमाण है। हाँ, दूसरा चीज है कि एक चीज हम शुरू से मेरे साथ था कि जो बच्चे पढ़ेंगे उनका होगा। जो हम लोग अनसर्टेनिटी कहते हैं ना सर, 10 लाख बच्चे अब मेरे ख्याल से 67 में इसी तरह 8 से 10 लाख के बीच में बच्चे अप्लाई किए थे। तो सारे बच्चे मैंने बहुत हद तक जो बच्चे थे वो भीड़ थे सर, भीड़ इन द सेंस कि वो लोग
एक वन लाइनर गाइड और ये सब ट्रेंड पे चले हुए थे। 68 में बच्चे में आए, हमारा 68 बैच बना। 68 बैच में भी हम कहे कि देखिए चेयरमैन साहब की बात को बारीकी से सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, और आपका क्वेश्चन का ट्रेंड एकदम बदलेगा। बदल गया। हम 68 के बैच में ये भी बोले थे कि हम लोग जानते हैं कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन तो भी हम लोग उस चीज को पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा ही सर, है ना, बिना पढ़े आप रिजल्ट नहीं ला सकते। तो शिक्षा का पढ़ना कितना जरूरी है सर? बहुत ज्यादा शिक्षक का पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है सर, इसलिए कि हम लोग को ना वी हैव टू प्रूव दैट वी आर बेटर देन स्टूडेंट्स, मींस कि हम लोग गाइड करने की क्षमता रखते हैं। आज सिर्फ हम मान लीजिए हम हिस्ट्री के टीचर हैं और इकोलॉजी पे हम जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज देखिए सर 68 मेंस का क्वेश्चन देखिए, 69 में भी वो आएगा सर, और यूपीएससी का 2023 का मेंस का क्वेश्चन देखिए सर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सबको मिला दिया है। हिस्ट्री को इकोनॉमिक्स से मिल गया है, ज्योग्राफी को इकोलॉजी से मिला दिया गया है। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स जीएस पढ़ते हैं, उसी तरह टीचर को भी सर सिर्फ हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ के जीएस पढ़ना चाहिए सर। टीचर को तो पढ़ना बहुत जरूरी है। 2 घंटे के क्लास के लिए कम से कम उनको 4 घंटे की तैयारी होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। ट्रेंड यूपीएससी का वही है सर, और बीपीएससी भी वही जा रहा है सर, है ना, ये है। तो गुरु और शिष्य थे साथ में, और गुरु के लिए सबसे बड़ा दिन होता है कि उनका शिष्य जो है उनके बताए हुए रास्ते पर चल के सफल होता है। वैसा ही दिन है। केएसआईएस के राकेश सर हैं और अमरेंद्र कृष्ण कुमार जो हैं पटना जिला के ही रहने वाले हैं। इनका सिलेक्शन बीपीएससी 67वीं में हुआ है और काफी खुश हैं दोनों। खुश होने का वजह भी बनता है क्योंकि अलग तरीके से सर ने पढ़ाया और छात्र ने उसे ग्रहण किया और उसी दिशा पर चले, तो परिणाम सामने है। आशा करेंगे कि इनका जो है आगे का जीवन जो है सफल हो और इनका जो भी उद्देश्य है यूपीएससी में क्वालिफाई करना, वो भी ये सफल करें। और राकेश सर से उम्मीद यही करते हैं कि वो अपना पढ़ाई जारी रखें, छात्रों को मार्गदर्शन करते रहें और छात्र जो है सफल बनते रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।